नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल पर, संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको, बहुत ही सरल माध्यम से आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड लिखे गए हैं संविधान के अनुच्छेद में जो वर्ड डिफिकल्ट लगता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हम सरल भाषा से आपको समझाएंगे और आपको समझ में आएगा। संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 में लिखा गया है संघ का नाम और उनका राज्य क्षेत्र, यानी कि देश का नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र कौन कौन कहलाएगा। जैसे इस देश का नाम को 2 नाम से जाना जाता है। इसमें मैं 3 पॉइंट को लिखा गया है, जिससे लिखा गया है सबसे पहला कि इस देश का नाम क्या होगा। तो इस देश का नाम होगा भारत या तो फिर इंडिया, यानी भारत अर्थात इंडिया। इसके बाद उसी में लिखा गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब यह हुआ कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण कर दिया। ऐसा नहीं कि एक पहले देश बन गया और देश बनने के बाद क्या किया, राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों पे बांट दिया। ऐसा नहीं, इसमें लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि भारत में बहुत सारे राज्य मिलकर यानी केंद्र को शक्ति देती है जिससे देश का निर्माण हो। इसका मतलब यह होगा कि बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करती है। भारत राज्यों का संघ है, इस पर चर्चा किया गया। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट में कहा गया है कि भारत का राज्य आखिर होएगा कौन, हम कैसे पहचानेंगे। जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, झारखंड को कैसे पहचानेंगे कि मेरा झारखंड जो है वो भारत का राज्य है या नहीं है। तो उसमें लिखा गया दूसरा पॉइंट में कि पहला अनुसूची में जाइए आप। जैसे भारत का संविधान में आपको बता चुके थे कि 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है, अनुच्छेद 395 है। तो उसमें लिखा गया है दूसरा पॉइंट में कि भारत के राज्य को पहचानने के लिए, कौन कौन भारत का राज्य है उसको जानने के लिए आपको पहला अनुसूची में जाना होगा। वहाँ पे आप जाकर देखिए, वहाँ पूरा राज्य लिखा गया है कि कौन कौन राज्य जो है ना आपका भारत का राज्य है, कौन कौन राज्य भारत का राज्य है। वहाँ देखने के लिए आपको अनुसूची 1 में जाना होगा। ये दूसरा पॉइंट को लिखा गया। तीसरा पॉइंट में लिखा गया है इसमें कि भारत का आखिर राज्य होगा तो बहुत बड़ा बड़ा भी राज्य है, कुछ छोटे छोटे राज्य है, तो दोनों तो लड़ाई करेंगे, है ना, कि हमको राज्य में गिनती किया जाए या हमको केंद्र शासित राज्य में गिनती किया जाए। इसमें जो है ना बंटवारा हो गया, इसमें 2 से 3 भागों में बांट डाला कि भारत में राज्य वो कहलाएंगे जो तो थोड़ा बड़ा लेवल का है, उसे राज्य कहा गया, और जो थोड़ा छोटा लेवल का है लेकिन राष्ट्रीय लेवल का है उसे केंद्र शासित राज्य कहा गया। इसके बाद एक अर्जित क्षेत्र भी जोड़ दिया गया, अर्जित राज्य। अर्जित राज्य अभी तो हमारे इंडिया में नहीं है, लेकिन अर्जित क्षेत्र भी एक संविधान निर्माताओं ने जगह छोड़ के रख दिया है कि यदि मौका मिले तो हम कोई देश को अगर चाहे कि अपना हम देश में मिला लें तो ये राज्य को हम लोग रूप में उसको मिला सकते हैं। अर्जित क्षेत्र का मतलब यह हो गया कि कोई अगर देश है, जो देश यदि आना चाहता है मेरा देश में शामिल होने के लिए, तो हम उसको वेलकम कहेंगे, वेलकम टू माई इंडिया, आप आइए और हमारे देश का जो है आप एक राज्य बन जाइए, समझे। तो उसको कहा गया अर्जित क्षेत्र। तो आई होप समझ में आया होगा संविधान का अनुच्छेद आपको क्या कहता है। संविधान का अनुच्छेद में आपको 3 मेन पॉइंट को रखा गया है कि देश का नाम भारत होगा, दूसरा में इंडिया कहेंगे, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि बहुत सारा राज्य मिलकर भारत देश बना है, इस पर चर्चा किया गया है। यानी और इसमें तीसरा बात में रखा गया, दूसरा बात में इसमें रखा गया है कि इसका जो है भारत में कौन कौन राज्य है उस चीज़ को जानने के लिए आपको अनुसूची नंबर 1 में जाना होगा। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया कि भारत का राज्य भी उसमें कैटेगरी वाइज रहेगा कि जो बड़ा क्षेत्र के लेवल में हो उसको हमको राज्य कहेंगे, जो अभी वर्तमान में 28-30 हो गए, 28 से 30 हो गए हैं। और केंद्र शासित राज्य जो है वो आपका रहेंगे जो थोड़ा छोटा लेवल का है, लेकिन वो जो है केंद्र शासित लेवल का है, इसलिए जो है उसको रखा गया केंद्र शासित राज्य। और तीसरा में अर्जित क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र मतलब कोई राज्य यदि कोई देश यदि हमारे राज्य में, हमारे देश में अगर आके मिलना चाहता है तो हम उसको एक राज्य के रूप में उसको हम नाम देंगे और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो अर्जित राज्य है। इसलिए उसका भी एक जगह खाली है, लेकिन अभी तक वर्तमान में जो है समय में अभी कोई भी अर्जित क्षेत्र से कुछ राज्य नहीं बना है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए इस प्रकार से जानकारी लेने के लिए। और वीडियो को ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए एकदम,
और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जय भीम, जय संविधान।